जब से सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लेकर आई है, ऐसा लग रहा है मानो देश का हर पथ ही अग्निपथ बन गया हो। युवाओं का आक्रोश और गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान हो रही हिंसा की घटनाएं आंदोलनकारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन सवाल सरकार से इसलिए ज्यादा है क्योंकि युवाओं में पनपते गुस्से का वक्त रहते समाधान क्यों नहीं निकाला जाता। आप सोचिए, कई राज्यों में समय पर भर्ती परीक्षा नहीं होती, कहीं होती है तो धांधली हो जाती है, कहीं होती है तो नतीजा नहीं आता, कहीं नतीजा आ जाए तो नियुक्ति पत्र के लिए युवाओं को 1000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल मार्च करना पड़ता है। तो घंटी बजाओ की यह खास पड़ताल देखिए और बेरोजगारों की समस्या का समाधान न निकाल पाने वाली सरकार के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी जरूर बजाइए। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है। वोट दिया था हमने रोजगार के नाम पे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि रोजगार मिलेगा। कितने सारे बेरोजगार आप यहीं देख लीजिए। नौकरी का कोई गारंटी नहीं है, एमएससी के बाद जॉब मिल जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं। 99.9% युवा तो बेरोजगार ही बैठे हैं। या तो घर वालों को मारेंगे या खुद मरेंगे, इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं। पढ़ने कोई फायदा नहीं है। तो क्या यही हताशा युवाओं को हिंसा के रास्ते पर धकेल रही है? क्या नौकरी के इंतजार ने युवाओं के सब्र का बांध तोड़ दिया है? क्या बेरोजगारी की मार ने छात्रों को दंगाई बना दिया है? ये क्या तरीका है? पिछले 2 दिनों से देश के तमाम राज्यों में और खास तौर से बिहार में जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है वो पूरी तरह गलत है। ट्रेन को आग लगा देना, रेलवे स्टेशन को फूंक देना, बसों को जला देना, आम लोगों की जान खतरे में डाल देना, पुलिस पर पथराव करना, ये किसी समस्या का हल नहीं हो सकता और ना ही ऐसा करने से किसी को नौकरी मिल सकती है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? क्योंकि सवाल सिर्फ सेना की नई भर्ती प्रक्रिया के विरोध का नहीं, ये सवाल है उस बेरोजगारी का जिसने इतने युवाओं को सड़कों पर उतरने का मौका दे दिया। इनका तरीका गलत है, पर जिनका सही है उनके लिए कौन सी सरकार क्या कर रही है, ये जानना भी जरूरी है। भारत माता के, भारत माता के। हाथ में तिरंगा लेकर सड़क के एक किनारे लाइन लगाकर आगे बढ़ते इन नौजवानों को देखिए। ये ना कोई हिंसा कर रहे हैं, ना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पिछले 17 दिनों से इसी तरह पूरे अनुशासन के साथ लगातार पैदल चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्हें इनका हक मिल जाए, सरकार इनकी बात सुन ले। लेकिन हुआ क्या? किसी ने इन पर ध्यान भी नहीं दिया, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया। जून की तपती गर्मी में पैदल चलते चलते इनके पैरों में छाले पड़ गए, कोई पूछने तक नहीं आया। 1 जून को नागपुर से शुरू हुआ इनका पैदल मार्च। जब मध्य प्रदेश के सागर पहुंचा तो एक लड़की चलते चलते बेहोश हो गई। देखिए कैसे वो जमीन पर बेसुध पड़ी है, और इसे ये सजा इसलिए मिली क्योंकि ये अपने हक की नौकरी की मांग कर रही है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए एसएससी जीडी की 2018 की परीक्षा पास की, मेडिकल टेस्ट में भी फिट पाए गए,
लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी जब इन्हें नियुक्ति नहीं मिली तो उन्हें इस पैदल मार्च पर निकलना पड़ा। जो हम लोग मेडिकल फिट युवा है, जो ये वर्दी के खातिर भटक रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो जो 4000 वैकेंसी अब तक फिलअप नहीं हुई, वो 4000 वैकेंसी हम लोग को दी जाए, ये हम लोग की मांग है। सवाल है कि क्या सरकार इनकी मांग सुनेगी या फिर ये यूं ही चलते रहेंगे और नौकरियां बांटने का दावा करने वाली सरकारें सोती रहेंगी। जैसा राजस्थान में हो रहा है, ये वो बेरोजगार हैं जो एक लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं में घोटाले का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं को सही तरीके से कराया जाए। पर सरकार ने क्या किया? पुलिस भेज दी। शांति से धरना दे रहे लोगों को लाठी के दम पर उठा लिया गया। उन्हें इस तरह घसीट कर ले जाया गया जैसे वो कोई अपराधी। राजस्थान में हर दूसरे दिन इस तरह का हंगामा होता है। इसकी वजह है कि बेरोजगारी की संख्या के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। फिर भी यहाँ की सरकार नौजवानों को नौकरी देने के लिए कुछ करती नजर नहीं आ रही। राजस्थान में सरकार और प्रशासन के नकारेपन का ही नतीजा है कि पिछले 4 सालों में एक भी भर्ती परीक्षा ठीक से नहीं हो पाई। राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों की बात करें तो ये आंकड़ा तकरीबन 65 लाख का है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2019 में ये बजट घोषणा की थी कि हर साल 75,000 बेरोजगारों को राजस्थान सरकार नौकरी देगी। लेकिन अब तक की अगर बात की जाए तो मई 2022 तक महज 1,20,000 युवाओं को ही नौकरी दी गई है। अब सरकार चुनाव में जाने से पहले लगभग 1.5 लाख रोजगार के साधन मुहैया कराने का दावा कर रही है। सरकार के झूठे वादों की पोल खोलते इन लोगों से मिलिए। ये वो नौजवान हैं जो 10-10 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें एक नहीं बल्कि कई सरकारों ने ठगा है। पहले इन्हें इस भरोसे के साथ ठेके पर काम दिया गया कि जल्द ही नौकरी पक्की कर दी जाएगी, लेकिन साल दर साल बीतते रहे। नौकरी पक्की होना तो दूर, ठेके का काम भी खत्म कर दिया गया। अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मदर फादर गांव में रहते हैं, यहाँ पे एक कमरा लेके रहता हूँ। तो यहाँ अभी क्या कर रहे हैं? कहाँ पर आपकी नौकरी है? CMHO के अधीन मेरी नौकरी है और 2 महीने पहले ही अभी क्या है कि वहाँ परमानेंट स्टाफ आ गया तो वहाँ से हटा दिया गया है सर। अभी वर्तमान में बिल्कुल बेरोजगार हूँ सर। बस ये नौकरी का ही आस है। उसके 2018 में हमारी भर्ती निकली थी और अब तक क्लियर नहीं हुई। 10 मई को मंत्री जी अनुमोदन करके भर्ती हमारे पहले 100 पोस्ट बना के पूरी पोस्टिंग लिस्ट तैयार करके और स्वास्थ्य भवन के अंदर भेज दी गई है डायरेक्टर नॉन गजेटेड के पास। वहाँ से फिर अब ये कि सूची जारी नहीं कर रहे। सतीश कुमार 2013 से जयपुर के SMS अस्पताल में संविदा कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। 8 साल में उनकी तनख्वाह सिर्फ 800 रुपए बढ़ी, पर इस उम्मीद में काम करते रहे कि नौकरी पक्की हो जाएगी। अब वो उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है। कमोबेश यही हाल उनके बाकी साथियों का है। 915 की लिस्ट जारी हो गई थी, परंतु लिस्ट जारी हो गई 2-2.5 महीने हो गए, उनको आज तक पोस्टिंग नहीं दी। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा है, 2 बच्चे हैं, बीवी है। तो ये बताएं, आपकी शादी हो गई, घर परिवार है और अब आपको 7200 रुपए मिलते हैं, तो कैसे चलता है घर? घर से खर्चा पानी घर से लेके आते हैं। मैं घर पे डेली अप डाउन करता हूँ, उसी में किराए में हो जाता है। यहाँ कमरा लेके रह नहीं पाते। सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये भर्ती जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है जो लास्ट स्टेज पे है अभी, जो इसकी POP बनी हुई है 1.5 महीना हो गया, अगर ये दे देती है तो हमारा परिवार का पालन पोषण कुछ तरीके से हद तक। अच्छा ये बताइए, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप तो ओवर एज हो जाएंगे? ओवर एज तो प्रेजेंट टाइम है ही 45 के हो चुके हैं। 2010 से SMS में कार्यरत हूँ सर। महीने के 6 से 8 हजार रुपए की अस्थायी नौकरी करने वाले ये सभी लोग मुश्किल हालातों से जूझ रहे हैं और इन हालातों ने अब इनकी हिम्मत तोड़ दी है। लास्ट यही है कि यानी कि या तो घर वालों को मारेंगे या खुद मरेंगे।
इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं। अब रोशन सैनी जैसे ऐसे बहुत से युवा हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घर बार जमीन तक बिक गया। अब घर के नाम पर केवल एक झोपड़ा बचा है और वो भी कर्ज के तले दबा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि राजस्थान में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को लेकर राजनेता और सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है। राजस्थान के हर जिले में ऐसे नौजवानों की फौज खड़ी हो गई है जो एक के बाद एक सरकारी नौकरी की परीक्षाएं देते जा रहे हैं, लेकिन नौकरी का नंबर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हर परीक्षा किसी न किसी विवाद में घिर जाती है। जी सर, मैंने अभी पटवार, आरएस मेंस, उनके अलावा एसआई की भर्ती दी है, उसके अलावा कांस्टेबल की दी है। अब इनमें क्या हो रहा है कि जो भी राजस्थान गवर्नमेंट आई है, उनके आने के बाद जितनी भी भर्तियां हैं उनमें भ्रष्टाचार, घोटाला हुआ। तो कभी परीक्षाएं समय पर नहीं होती, परीक्षा हो जाती है तो उसका नतीजा समय पर नहीं आता, कभी नतीजों को लेकर विवाद होता है और मामला कोर्ट में अटक जाता है, और सब कुछ ठीक रहता है तो सरकार नियुक्ति देने में देर कर देती है। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, आंकड़े गलत है। आंकड़े जहां से जारी हुए हैं बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान रोजगार देने में सबसे आगे खड़ा है। और जब रीट का एग्जाम हुआ तब हमने आगे बढ़कर एग्जाम कैंसिल किया, बच्चों का दोबारा फॉर्म भरिए, क्योंकि पहला ऐसा स्टेट है जो करप्शन में और नकल में किसी भी कीमत पे बिल लाकर इनको रोकना चाहता है। सच ये है कि राजस्थान में सिर्फ एक साल में 5 बड़ी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने के कारण हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी सालों से कई भर्तियां अटकी हुई हैं। सवाल है कि भर्तियों को अटकाने वाले इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? युवाओं के साथ कैसे मजाक हो रहा है उसकी बानगी ये रिपोर्ट है। दिन रात पढ़ाई करने के बाद पूरी उम्मीद के साथ इम्तिहान देने वाले छात्र को अगर रिजल्ट ही वक्त पर ना मिले, और वो भी तब जब ग्रेजुएशन और पीजी जैसी बेहद जरूरी डिग्री का सवाल हो, तो नौजवान नौकरी कैसे करेगा, करियर कैसे बनाएगा? पूरे बिहार में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लाखों छात्रों का यही हाल है, और नीतीश कुमार के राज्य में इन दिनों हर तरफ छात्र इसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। घंटी बजाओ में एक खास रिपोर्ट और देखिए, और 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की घंटी बजाइए। ये जो LMNU विश्वविद्यालय है, 3 साल की डिग्री 3 साल में यहाँ पे नहीं मिलता है, 3 साल की डिग्री 4 साल में और 5 साल में दिया जाता है। अगर खुद का जिंदगी बर्बाद करना है तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आके नामांकन करवा लो, जिंदगी हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम लोग को माइग्रेशन नहीं मिल रहा है। 800 बच्चों पे एक शिक्षक कैसे पढ़ाई होगा यहाँ पे? यहाँ का क्या कैरियर होने वाला है बच्चों का? ये 4 तस्वीरें पूरे बिहार का हाल बता रही हैं। इसी तरह जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य के साथ खेल हो रहा है। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में सभी कोर्सों के सेशन देरी से चल रहे हैं, नतीजे वक्त पर जारी नहीं हुए, जिससे बेवजह इनकी जिंदगी की कीमती हर साल में एक और साल बेवजह जुड़ता जा रहा है। ये तस्वीरें हैं दरभंगा की, जहां हजारों छात्र नारेबाजी करते हुए हाथों में झंडे बैनर लिए दरभंगा म्यूजियम से स्टेशन आयकर चौक होते हुए पहुंचे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बंद गेट को भी तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन इसके पीछे बड़ी गंभीर समस्या है जो इनके भविष्य से जुड़ी है। अगर ये विश्वविद्यालय हमें 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं देगी तो हम लोग, हमारा भविष्य तो बर्बाद होगा ना। मैं रोता हूँ, मैं रात भर सोचता हूँ, मेरे पिताजी एक किसान हैं, मुझे कमा के पढ़ाते हैं, क्या इसी चीज के लिए कि मेरे बेटे का 3 साल का डिग्री 5 सालों में मिले? मैं इसी चीज के लिए पढ़ता हूँ। और यही हाल
बिहार की दूसरी यूनिवर्सिटीज का भी है। डिग्री में देरी और सत्र के भी विलंब से चलने की वजह से इस वक्त बिहार के अनुमानित 17,38,432 छात्र इससे प्रभावित हैं। कोरोना से पहले साल 2019-20 के सत्र में पीएचडी के लिए 2,699, एमफिल के लिए 270, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 1,20,941, अंडर ग्रेजुएट के लिए 15,33,941, पीजी डिप्लोमा के 2,615, डिप्लोमा 68,961, सर्टिफिकेट कोर्स 6,593 और इंटीग्रेटेड के लिए 3,284 छात्र कॉलेजों में भर्ती हुए। और इस हिसाब से 17 लाख से ज्यादा छात्रों का इस विलंब के चलते करियर दांव पर लगा है। अब ये तस्वीरें देखिए आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये कहना है कि वहां ना तो परीक्षाएं समय पर होती हैं, ना नतीजे समय पर आते हैं। तो ग्रेजुएशन जो 18-21 का सेशन है 2022 शुरू हो गया है, लेकिन आज तक एग्जाम नहीं हो रहा है। और जब भी छात्र आते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे छात्रों का दूसरे यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं हो पाता है, उसका सेशन लेट होने के कारण। हमारा सेशन 5 साल पीछे चल रहा है और मेन तो कोर्स भी नहीं कंप्लीट है हम लोगों का। हम लोग क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है कॉलेज में। इससे पहले दूसरे विश्वविद्यालयों का रुख करें। जरा इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज का हाल आंकड़ों से समझिए, जो बाकी यूनिवर्सिटीज की तस्वीर भी साफ कर देंगे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सत्र 2018-21 का अंडर ग्रेजुएट पार्ट 3 नहीं हुआ। अंडर ग्रेजुएट में 1 साल और पोस्ट ग्रेजुएट के सत्र में 1.25 साल की देरी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीजी 2018-20 की परीक्षा नहीं हो सकी। सत्र 2021-23 का नामांकन चल रहा है। मगध यूनिवर्सिटी में 3 साल के ग्रेजुएशन को 5 साल लग रहे हैं। 2020-23 ग्रेजुएशन के पार्ट 1, 2019-22 के पार्ट 2, 2018-21 पार्ट 3 की परीक्षा नहीं हुई। साल 2018-22 के पीजी की परीक्षा फाइनल में 2 साल का विलंब, सत्र में 1.5 साल का विलंब। पटना विश्वविद्यालय में सत्र में 6 महीने की देरी। नतीजों में देरी और लेट लतीफ सेशन पर शिकायत के बीच बेगूसराय के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध इस बात पर भी है कि यहाँ बिना परीक्षा लिए भी 3 सेमेस्टर पार करा दिए गए हैं। छात्रों ने यहाँ कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। जो 20-22 सेशन के 3 सेमेस्टर के छात्र छात्रा है वो बिना एग्जाम दिए और बिना रिजल्ट के द्वितीय सेमेस्टर में आए। पुनः द्वितीय सेमेस्टर में उनका नामांकन हुआ, फिर बिना रिजल्ट के उन्हें तृतीय सेमेस्टर में भेजा गया, बिना रिजल्ट के ही अगले क्लास में भेजा जा रहा है। मुझे लगता है कि पहली बार मिथिला विश्वविद्यालय या दुनिया के किसी भी व्यवस्था में ऐसा देखने को आ रहा है कि बिना रिजल्ट के ही बच्चे 3 क्लास पास कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक हमें यह नहीं पता चला है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या मार्क्स लाए हैं। और राजधानी पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सामने की मेन सड़क पर 3rd ईयर के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन इस बात पर है कि पार्ट 3 के फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है, जिसके बारे में बताने के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन कोई समाधान नहीं निकाल रहा। यानी कुल मिलाकर बिहार का भविष्य ही खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि युवाओं के लिए नौकरी तलाशने का एकमात्र जरिया तो विश्वविद्यालयों ने मिटा दिया है, और वो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। इसकी वजह से लेट होते सेशन और डिग्री के लिए पढ़ाई करने वालों के भी साल बर्बाद हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।